हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूँ फिर से आपके जो सेकेंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे देखिए, हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर कल बहुत अच्छे से थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस किया था, जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें हमने कल आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया था। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है। और मैंने कल एक टॉपिक डिस्कस करा था कि पॉलिनोमियल कैसे पहचाने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि पॉलिनोमियल कैसे पहचाने, तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बहुपद का प्रकार, यानी पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। आप याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, जिसको बोलते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, या इसको एक और नाम से बोला जाता है, या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। हिंदी में 2 नाम होते हैं और इंग्लिश में आपके एक नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। और सेकेंड जो टाइप है हमारा, उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो थर्ड हमारा टाइप है उसका नाम है त्रिघात बहुपद। नाम है त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद आपके 3 तरह के होते हैं, यानी 3 प्रकार है बहुपद के। पहला जो है, जिसका नाम है एक घातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा जो टाइप है अपना, उसका नाम है द्विघात बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा जो टाइप है अपना त्रिघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक एक करके हम सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हाँ, एक घातीय बहुपद कैसा होता है, द्विघातीय बहुपद कैसा होता है, और त्रिघातीय बहुपद कैसा होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए, अब पहला अपना जो पॉलिनोमियल है उसका नाम है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। चलिए, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, जिसको एक और नाम से बोला जाता है कभी कभी एक घातीय बहुपद। ये दोनों नाम से आपको आ जाते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल, और एक घातीय बहुपद क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। समझिए पहले होता क्या है ये। देखिए, वैसा पॉलिनोमियल, आप ध्यान से सुनना, ये जो रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 हो। क्या हो? जिसका पावर 1 हो, उसे आप क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे वैसा, बस इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, इसलिए मैं थ्योरी वगैरह भी लिखवाते चल रहा हूं। वैसा डिफिनीशन आपके पेपर में नहीं आता है, डिफिनीशन से क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप ध्यान से इसको अपना नोट करो। वैसा बहुपद जिसका घात यानी पावर 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में लिखे द पॉलिनोमियल whose power is 1. The polynomial whose power is 1 is called linear polynomial. It's called linear polynomial. अब ये लिख तो मैंने दिया इतना बड़ा लंबा चौड़ा डिफिनेशन, अब ये है क्या, थोड़ा समझाता हूं एग्जांपल से। जैसे यहां पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा।
अब इस पॉलिनोमियल को आप देख के बताइए क्या इसमें पावर आपको कितना दिखाई दे रहा है, मतलब हमें x का पावर देखना है। x का पावर इसमें कितना दिखाई दे रहा था, आप कहोगे सर हमें 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है जिसका पावर 1 हो, यानी x y जो जिस चीज में भी आपको क्वेश्चन दिया है पहले आपको देखना है कि इसमें x में क्वेश्चन दिया है तो x का पावर क्या है 1, तो मतलब ये रैखिक बहुपद है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। दूसरा जैसे हमने दे दिया आपको y में, अब देखिए y में ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये भी अपना रैखिक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें y का पावर क्या है 1। मस्त हमें वेरिएबल का पावर देखना है, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 दिखाई दे तो वो कौन सा बहुपद होता है, अपना लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि एक घातीय बहुपद। ठीक है। चलिए अब एक दो और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। इसके बारे में तो हमने अच्छे से जान लिया। अब लीनियर पॉलिनोमियल के और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है वो भी आपको बताता हूं। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, आप लिख भी सकते हो। ठीक है। अब देखिए रैखिक बहुपद यानी जो अपना लीनियर पॉलिनोमियल है का व्यापक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो आप क्या बताओगे, ax प्लस बी। यानी आप यहां से एक मिनट लिख लेता हूं इंग्लिश में भी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी। अब समझिए मैंने क्या लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वो जो होगा ना उसी में से हमें फॉर्मूला बना के लिखना है। मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्म जिससे उस बहुपद को निर्माण किया जा सकता है, उस बहुपद को बनाया जा सकता है। जैसे रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ax प्लस बी लिखा, इसका मतलब है a के जगह पे मान लो 3 रख देंगे और b के जगह कुछ भी रख दो, जैसे 5 रख दिया और यहां से 1 रख दिया, ये कौन सा बहुपद बन के आ गया, तो रैखिक बहुपद बन के आ गया। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आप a और b के जगह वैल्यू चेंज करते जाओ, आपका पॉलिनोमियल बनते जाएगा। और वो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कैसा पॉलिनोमियल बनेगा, तो रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। कैसा पॉलिनोमियल बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और एक क्वेश्चन और आता है, एक स्टार पॉइंट करके और लिख लीजिए, रैखिक, ये सब रैखिक बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव में आने वाले टॉपिक, इन सारे टॉपिक से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। ठीक है। रैखिक बहुपद का आलेख यानी ग्राफ, जिसको आप इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। आपने ग्राफ तो बहुत अच्छे से बनाया है सर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसके बीच में आप क्या करते हो 1 2 3 1 2 3, अब मान लो हमें जाना है 2 तो यहाँ पे चलेगा 2, उधर भी जाना है 2, ऐसे करके आप ग्राफ ड्रॉ करना काफी अच्छे से सीखे होंगे। नहीं सीखे होंगे तो अपने ग्राफ वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाओगे। तो रैखिक बहुपद का आलेख यानी ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है। कैसा होता है, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होता है। आप याद रखना, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, सर सरल रेखा होता है यानी सीधी रेखा होती है। ठीक है। इंग्लिश में इसको लिख लीजिए, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो अपना लीनियर पॉलिनोमियल होगा यानी रैखिक बहुपद होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। तो यहां इन 3 टॉपिक से आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आने की संभावना पूरी तरीके से रहती है। जहां से कहां से एमसीक्यू टच होते हैं, एक ये पॉइंट से एमसीक्यू आपके टच होंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछ देता है और एक आपसे पूछ देगा कि बताओ लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम घात कितना होता है, तो आप बताओगे 1 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस बी होता है। और आपसे कोई अगर पूछेगा कि आलेख कैसा होता है तो आप बताओगे स्ट्रेट लाइन होता है यानी सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होता है। ठीक है। अब एक और टॉपिक, इसको इरेज कर लेता हूं, पहले आप नोट कर लो। चलिए, तो हमने अभी आपको रैखिक समीकरण के बारे में 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट क्या बताया कि जिसका पावर 1 हो उसे आप रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी हो उसे भी आप रैखिक पॉलिनोमियल बोलोगे यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। और जिसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा यानी सीधी रेखा होगा, उसको आप क्या बोलोगे,
लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, शून्यक। शून्यक निकाले, क्या आता है, शून्यक निकाले। हमें अब रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज। ठीक है, जीरोज किसका निकालना है, तो रैखिक बहुपद का। देखिए, तो रैखिक बहुपद का शून्यक। अब रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे, यानी जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना अब हम सीखेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, तो कहोगे सर हमें तो पता है ax प्लस b होता है। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आपको कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल देगा, सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे यही लीनियर पॉलिनोमियल है एक, अब इसको क्या करना, जीरो के इक्वल कर देना। निकल गया जीरो, सीधे जो आपको पॉलिनोमियल देगा लीनियर पॉलिनोमियल, उसको जीरो के इक्वल कर दो। तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो हमने क्या किया, इसको जीरो के इक्वल कर दिया। तो सबसे पहले इस नंबर को उस साइड भेजते हैं, आपको पता है, तो b को उस साइड भेज दिया, तो इस साइड क्या बचेगा, ax, तो प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। ठीक, अब देखो x है, ये इनटू में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हमारा जीरोज निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये तो स्टैंडर्ड हमने जीरोज निकाला, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कहेगा बताओ भाई इसका जीरोज निकाल के बताओ, इसका जीरोज बताओ। तो देखो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है इसका पावर क्या है, 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। अब जब रैखिक बहुपद का शून्य निकालना हो तो इसको जीरो के बराबर कर दो, कर दिया। उसके बाद सबसे पहले नंबर को उस साइड भेजो। देखो ये प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू प्लस है तो उस साइड गया तो माइनस। अब देखिए ये x है और 3 है। कभी भी हमारा मैथ्स जो होता है उसमें कई बच्चों को पता नहीं चलता है कि सर यहाँ पे साइन क्या है। तो देखो मैं बताना चाहता हूँ साइन कैसे लगता है। मैथ्स जो होता है उसमें मेनली नंबर जो होते हैं एक दूसरे से कैसे रिलेटेड करते हैं, रिलेशन में रहते हैं। तो हो सकता है प्लस से रहते हैं, या तो माइनस से पकड़ के रहता है, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। तो यहाँ पे आपको ना तो प्लस दिख रहा है और ना ही माइनस दिख रहा है और ना ही डिवाइड। अगर ये रहता तो साफ साफ दिखता, लेकिन मल्टीप्लाई जो होता है वो दिखता नहीं है, इनटू तरह, मतलब बीच में कुछ नहीं दिखाई दे तो समझो कि वो मल्टीप्लाई से पकड़ के रखा है। ठीक, तो जब ये x के बाजू में ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -5/3। तो यहां से हमारा x बराबर क्या निकला, -5/3। डेट इज द शून्यक, यानी डेट इज द जीरोज। यही हमारा क्या है, जीरोज निकल गया। तो यहां से एक और बात हमें समझ में आया कि कोई भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितना शून्यक निकलता है, एक ही शून्यक निकलता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो एक होते हैं। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 1। रैखिक बहुपद का हमेशा एक शून्यक होता है, यानी इंग्लिश में लिखो तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कितना निकलता है, पॉलिनोमियल हैविंग 1 जीरोज। हमेशा इसका एक ही जीरोज निकलेगा लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आई होप आपको लीनियर पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आज हमारे टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे ज्यादा तो मैं बोलूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप टीचर्स डे के बारे में जानते भी हो और खूब अच्छे से आप टीचर्स डे सेलिब्रेट भी कर रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टीचर्स डे आप सबको ढेर सारा सभी शिक्षकों की तरफ से आशीर्वाद मिले और अपने जीवन में आप काफी ज्यादा आगे बढ़ो, यदि मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।